आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे आज के समय में कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती चली जा रही है, जिसमें लंग्स कैंसर एंड लीवर कैंसर ये बहुत ही प्रभावी है। तो इसमें थोड़ा सा हमें अपने कॉमन सेंस को लगाने की ज़रूरत है कि आखिर ये दो कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। और इसमें एक और भी कैंसर है जिसको हम माउथ कैंसर बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमने रिसर्च में पाया है वो ये मिला है कि जहाँ पे गति रुक जाती है वहीं पे ये चीज़ें होने लग जाती हैं। क्योंकि कैंसर का अगर हम परिभाषा लेके चलते हैं कि कैंसर क्या होता है, तो कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड ग्रोथ होने लग जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो बढ़ने लग जाती है, तो उसे हम कैंसर बोल सकते हैं या कैंसर बोलते हैं। तो आखिर इन जगहों पे कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मुझे जो समझ में आया, जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी भी हार्ट में कैंसर नहीं होता है। जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, उसमें कभी भी कैंसर की कोई संभावना नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो एक ही चीज़ समझ में आई है कि जहाँ पे वायु हो, जैसे हमारे शरीर में वात कफ पित्त होते हैं ना, तो जो बात जहाँ पे होता है यानी कि वायु, अगर आपके शरीर के अंदर वायु की प्रकृति अच्छी रहती है तो वहाँ पे कैंसर होने की संभावना नहीं के बराबर है और नहीं हो सकती है। और अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो सर्कुलेट होकर के ठीक भी हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ट से संबंधित, तो हार्ट में आखिर कैंसर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे वायु बहुत अच्छी है। हार्ट हमारा हमेशा निरंतर फंक्शन करता रहता है। जब हम सोते हैं तो भी वो हमारा हार्ट फंक्शन करता है, तभी हमारा जीवन चल पा रहा है। लेकिन लंग्स में हो गया या लीवर में हो गया, और जो जो हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो शिथिल अवस्था में, जैसे रात को जब हम सोते हैं तो सो जाते हैं, मुंह हमारा बंद रहता है। या फिर आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है बोलने की बजाय, मतलब जो हमारा माउथ एक्सरसाइज है, जैसे हम खाना खाते हैं तो जल्दी से निगल जाते हैं खाने को। तो जब आप खाने को निगल जा रहे हैं, जबकि एक ग्रास जो आप लेते हैं उसको 32 टाइम्स आपको चिंगम करना होता है, आप ऐसा नहीं करते हैं, उसको फास्टली निगल जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि जो आपके माउथ की एक्सरसाइज होती है, जो हमारी बक्कल कैविटी की एक्सरसाइज होती है, वो नहीं हो पाती है। और इसको हानि पहुंचाने के लिए हम और अलग अलग कई तरह की जो हमारे पैक्ड फूड हैं, जो भी चीज़ें हैं, लगभग आपको सबको पता ही है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो जो ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना समझिए कि आप जो बाहर से बहुत सारे इस तरह के तत्वों को ले रहे हैं और जल्दी से खा लेते हैं, अगर वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं, अगर खूब अच्छे से चबा के खाएंगे, तो जो आपका सलाइवा है, आपका सलाइवा जब उसमें मिक्स होके जाएगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो उसी चीज़ में आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन जब आप उसे निगल जाते हैं तो वो अंदर जा कर के लीवर को इफ़ेक्ट करता है। फिर वो लीवर के इफ़ेक्ट करने के बाद में वही सारी चीज़ें आपके ब्लड में मिलने लग जाती हैं, जो आपके लंग्स में इफ़ेक्ट करता है। तो चूँकि ये सारी चीज़ें स्थिर अवस्था में, जब आप रात को सो जाते हैं तो आपके लीवर के भी सोने का टाइम हो जाता है, लीवर भी स्लीप मोड में आ जाता है। पेनक्रियाज भी रात को 8 बजे के बाद स्लीप मोड में आ जाता है। आपका जो लंग्स होता है, लंग्स आपका काम कर रहा होता है, लेकिन कितना काम करता है? केवल 50% काम करता है। ज़रा सोचिए, जब आप सांस ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कितना पोल्यूशन आपके अंदर जा रहा है। बहुत सारे, जैसे कि जो भी मेट्रो सिटी हैं, आपने सुना होगा, इस जो डाटा भी निकला है कि आप दिन भर में लगभग 20 से लेकर के 100 सिगरेट तक का धुआं आप यूज़ करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप अगर कोई धूम्रपान नहीं कर रहे हैं तो आप उससे बचे हुए हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप लंग्स की एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ करें, योगा करें। जितना आप करेंगे उतना आप अपने आप को ठीक रख पाइएगा। जो भी आप औषधि या जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो तो लीजिए ही लीजिए, लेकिन साथ में योगा अभ्यास बहुत अनिवार्य है। और वो भी योगा जो सही तरीके से कोई करा रहा हो, क्योंकि जब आप सही तरीके से योगा अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जो आपका वायु है वो आपका बढ़ेगा। जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में वायु तत्व आता है, उसको जब आप बढ़ा लेंगे अच्छी तरह से, तो वो आपके बीमारी को डिटॉक्स करके एयर के माध्यम से सर्कुलेशन को ठीक करके किसी भी तरह से वो बाहर निकालने में सक्षम होगा।
अब जैसे मैंने बोला था कि लंग्स कैंसर एंड लीवर कैंसर क्यों हो रहा है, तो जब आप रात को सोते हैं तो जो आपके सांस लेने की कैपेसिटी होती है वो 50% कम हो जाती है, रिलैक्सेशन मूड में आ जाता है। लेकिन आपने दिन में जो टॉक्सिन्स लिया वो तो काम कर ही रहा है। तो आपको बस इतना समझना है कि एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत है, और साथ में बेहतर न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है जो आपके शरीर के अंदर आपकी पावर को बढ़ा सके। तो पावर कहाँ से मिलेगा? आज के डेट में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पावर के रूप में, जिसमें आपका आता है व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वारे का रस, जिसको बोलते हैं ग्रीन ब्लड। यह आपका ग्रीन ब्लड आपके शरीर के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो आप सुबह के समय में ग्रीन ब्लड यानी कि हरे पत्ते के जूस का इस्तेमाल करें, जो आपके ब्लॉकेज तक को ठीक करने में मदद करता है और आपके अंदर स्फूर्ति और एनर्जी पैदा करता है। सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है मोरिंगा यानी कि जो सहजन होता है। सहजन के पत्ते का जूस ले सकते हैं, सहजन के पत्ते को चबा के खा सकते हैं, सहजन की जो फली होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, सहजन का जो फूल होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसको जानने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो पीछे एक ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है मेरे पीछे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको वो सारे तरीके बताए जाएंगे जिससे आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कैंसर को ठीक करने के लिए हमें 3 चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहला क्या है? अपने वायु तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? वायु तत्व को बढ़ाना मतलब अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तीसरा क्या है? आराम करना पड़ेगा। चौथा क्या है? एल्कलाइन बेस फूड लेना पड़ेगा, जिसमें आपको कच्चे पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चौथा क्या है? मेडिटेशन यानी कि ब्रेन को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रेन सही नहीं है, आप संतुलित नहीं हैं, तो भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती सारा यत्न करने के बावजूद। तो आप हमसे जुड़ें और जूम मीटिंग पे भी आप हमें जुड़ सकते हैं। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे पीछे जो नंबर दिया हुआ है। और जब आप योगा अभ्यास वगैरह ये सारी प्रक्रियाओं को अपने घर पर ही बैठ करके करने लग जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप किस तरह से दिन प्रतिदिन अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भी आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड हो रहे हैं किसी भी रीजन से, हम उस ऑर्गन्स को क्लींस करने का भी तरीका आपको बताते हैं। जब आप ये चीज़ करने लग जाते हैं तो इससे आपको ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है। तो आइए सब लोग मिल कर के अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पहले ही दिन से इसमें थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, और आप मैक्सिमम 21 डेज़ में अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस कर पाएंगे। फिर जब आपको ठीक लगे, आप सब कुछ खुद से करने लग जाइए, तो आप अपने सिस्टम को ठीक करने लग जाइए। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।